डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग पहले महीने में ही बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। मैं पिछले 23 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैंने इस समस्या को बड़ी नज़दीक से देखा है। मैं हमेशा चाहता था कोई एक ऐसी बुक हो जो ज्वाइन करते ही व्यक्ति को दे दी जाए, लेकिन ऐसी कोई भी बुक जब मुझे नहीं मिली तो उसका समाधान मैं स्वयं आपके लिए लेके आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। इस बुक में 6 बेसिक्स हैं, वो इनिशियल एजुकेशन जो हर एक नए व्यक्ति को ज़रूरी रहती है, बहुत डिटेल में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेजोन से उसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी टीम के लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो ऑफिस का नंबर भी हम लोग नीचे दे रहे हैं, आप ऑफिस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ज्वलंत प्रश्न है कि अपनी तोंद को, अपने बेली फैट को कैसे कम किया जाए। आप या आपके आसपास में लोग अगर इस समस्या से ग्रसित हैं तो इसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा, बशर्ते कि आप लास्ट तक इस इंटरव्यू में बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम इस चैनल पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कामयाब लोगों से मिलते हैं और उनसे सीखते हैं कि हम ज़िंदगी में कैसे पैसा कमाएं, कैसे शोहरत कमाएं और कैसे अपने गोल्स को अचीव करें। लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। आज हम पहले सुख के बारे में बातचीत करेंगे। वो अगर आपके पास में नहीं है, यानी अच्छी हेल्थ आपके पास में नहीं है, तो फिर सारी चीज़ें आपको नीरस लगती हैं, निरर्थक लगती हैं। और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश की जानी मानी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, अवार्ड विनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच, जिनको यूट्यूब पे 12 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पे 1 मिलियन से ज़्यादा जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे 5,15,000 जिनकी फॉलोअरशिप है, और फिट भारत मिशन की जो फाउंडर हैं, अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच में शिवांगी देसाई हैं। शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए सुरेंद्र जी। शिवांगी, हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। हमने आपका कमिंग सून का एक छोटा सा वीडियो डाला था, तो उस पर मोतीराम साहू ने लिखा है, झांसी की रानी का CWSV में स्वागत है। अरे वाह। आई एम यूर अविनाश ने लिखा है, वाओ, आई कांट बिलीव दैट मिसेस शिवांगी इज़ कमिंग ऑन मल्टीनेशनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। मोहित राज ने लिखा है, आज की जया प्रदा का स्वागत है। ये नाम आपको दिया है। इफ्तिकार हुसैन ने लिखा है, मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और के चैलेंज विद वीडियोज़ ने लिखा है, लव यू मैम। कुलदीप ऑफिशियल ने लिखा है, स्पेशल गर्ल्स इंस्पिरेशन। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ, RCM लीडर 1362 ने लिखा है, आप तो न्यूट्रिशन वाली देवी हो, जय हो। अरे वाह, थैंक यू सर। बट आई थिंक ये तारीफ़ें आपके लिए है, क्योंकि सारे चाहने वाले आपको पसंद करते हैं और आपके माध्यम से अब मुझे मौका मिलेगा। ये सब क्रेडिट आपको जाता है शिवांगी। और हाँ, ये सही बात है कि आपके आने से हमारी थोड़ी सी मार्केट वैल्यू थोड़ी बढ़ने वाली है आज के बाद में, जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो शुरुआत शिवांगी आपकी लाइफ स्टोरी से करते हैं। कहाँ जन्म हुआ, कैसे एजुकेशन हुई, और फिर हेल्थ कोच कैसे बने? मैं गुजरात, गांधीनगर, बहुत छोटी सी जगह है, कैपिटल है गुजरात का, वहाँ पर पली बड़ी। बट मेरा जब जन्म हुआ था एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ हुआ था। अच्छा। जिसका नाम है थैलेसेमिया माइनर। थैलेसेमिया मेजर ऐसी बीमारी है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लो रहेगा, आपका चेहरा डल रहेगा, बॉडी में स्ट्रेंथ स्टेमिना नहीं रहेगा, आप बीमार लगोगे। अच्छा। और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, किसी और का ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। मुझे माइनर है, जन्म के साथ मम्मी को था, नानी को था। अच्छा। तो मुझे भी आया और मेरे बच्चे में भी आ सकता है, ऐसी संभावना है। तो माइनर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं चाहिए, बट बाकी सारे सिम्टम सिमिलर रहते हैं। तो मेरा हीमोग्लोबिन 7-8 के आसपास रहता था, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ा था। और कभी भी चक्कर खा के गिर जाना, कभी एनर्जी ना रहना, स्टेमिना स्ट्रेंथ ना रहना। और डॉक्टर को दिखाया, सभी डॉक्टर ने, सारे वेल नोन डॉक्टर्स ने बताया, बेटा दिस इज़ इनक्योरेबल, इसका कोई इलाज नहीं है।
जिंदगी भर रहना कब ये पड़ेगा। किस एज में आपको रियलाइज हुआ ये सब कि आपको है? ये मैं जब आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड में थी तब अच्छा। एक रिपोर्ट निकलवाया और तब आई थिंक पहली बार पता चला कि इतना लो हीमोग्लोबिन, क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ती थी जब छोटी थी तब। तो जब ये पता चला, ठीक है, अब बोला कि इनक्योरेबल है, दिखाया डॉक्टर को बहुत लेट, क्योंकि तब लगा कि यार ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रहना है, क्योंकि मैं 10 बजे भी मीटिंग में बैठी हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती और नहीं मज़ा आता था बॉडी में। तो डॉक्टर ने बोल दिया तुम ऊपर से नीचे कूदोगी, दुनिया में कहीं पर भी जाओगी, 10 से ऊपर तो बढ़ ही नहीं सकता है हीमोग्लोबिन, अगर अच्छा। लकी हो तो 10 से ऊपर जा सकता है। तो मैंने अपने बॉडी के ऊपर पढ़ाई करना शुरू किया कि कैसे बॉडी काम करता है, कैसे न्यूट्रिशन काम करता है, हेल्थ के बारे में, बीमारियों के बारे में सब कुछ पढ़ा, सारा अपने आप के ऊपर अप्लाई किया और 1.5 साल के अंदर मेरा जो हीमोग्लोबिन 7-8 रहता था वो आ चुका था सिर्फ नेचुरल लाइफस्टाइल से 14.2। क्या बात है, वाह। तो मुझे बोला गया था बहुत सारी चीज़ें बचपन में कि आप ये मत करो, बिकॉज ऑफ थैलेसेमिया माइनर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मत देना। तो मैंने स्काई डाइविंग सीख लिया, बिकेम अ लाइसेंस स्काई डाइवर अच्छा। विथ ओवर 65 सोलो जंप्स। मैंने फिर अलग अलग चीज़ें उठाना, 50 पुशअप एक सेट में करना हो या 70 किलो का स्क्वाट, 90 किलो का डेडलिफ्ट, सो बेसिकली चैलेंज किया मैंने अपने आप को। तो इस तरह से फिर हेल्थ कोचिंग में आना हुआ। अच्छा, तो हेल्थ कोच आप कब मतलब किस एज में आपने डिसाइड किया और कब आपने ट्रेनिंग देना, लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर दिया? मैंने फिट भारत मिशन जो शुरू किया वो स्पेसिफिकली जनवरी 2020 में किया था। कोरोना उसके बाद आया था, उससे बस पहले ही मैंने शुरू किया। ओके। तो अब करीबन 4 साल हो चुके हैं। और उससे पहले मेरे जो गुरु और हस्बैंड है स्नेह देसाई, उन्होंने मेरे अंदर ये देखा कि मुझे हेल्थ का कीड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा पहले से हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ और मेरे फादर, ग्रैंडफादर सभी जो है हेल्थ कॉन्शियस थे। मेरे फादर हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हेल्थ ऑफिसर थे, तो मुझे वो था बचपन में। बट वो स्नेह ने आइडेंटिफाई किया और मुझे बोला कि ठीक है तुम हेल्थ की पढ़ाई करो। ये नहीं था कि तुम्हें कुछ मिशन शुरू करना है, बट बोले तुम पढ़ोगी तो मेरी जो तबीयत है अच्छी रहेगी, मैं लंबा जीऊँगा, परिवार लंबा जिएंगे जी। तो वैसे शुरुआत हुई पढ़ाई करके। फिर लगा चलो उसको मिशन में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई। तो वो सिर्फ ट्राई करने के लिए किया था, बट आज गॉड्स ग्रेस वो अच्छा सभी को बेनिफिट दे रहा है। दैट्स ग्रेट। एक इंट्रोडक्शन शिवांगी का ये भी है कि हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े ट्रेनर हैं और जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, स्नेह देसाई और शिवांगी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की, वो हम लोगों ने देखी अभी। थैंक यू, आई एम द लकी वन। तो मैं बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास शिवांगी जी। सबसे मेजर प्रश्न है एक हिंदुस्तान का, और वो ये कि बेली फैट को, तोंद को कम कैसे किया जाए? ये सवाल संभव है ना? जी बिल्कुल। पहले तो यस इट इज़ पॉसिबल, संभव है, ज़रूर संभव है। स्पॉट रिडक्शन बहुत सारे लोग बोलते हैं संभव नहीं है, बट वो संभव हो सकता है अगर सही टेक्निक अपनाए। जैसे कि बेली फैट कम करना, वो पहले तो क्यों नहीं होता है? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल सर देती हूँ प्लीज। कि हम करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स समझते हैं। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना पहले ब्लड स्ट्रीम में जाता है। राइट। आपका ब्लड स्ट्रीम जो है दैट इज योर करंट अकाउंट। वहाँ पर शुगर रहने के लिए बना नहीं है। वहाँ तो सिर्फ शुगर जा रहा है, फिर वो निकलेगा, सेल में जाएगा या बाकी कोई जगह पर स्टोर होगा। तो वो जो आप ब्लड स्ट्रीम बोलो दैट इज द करंट अकाउंट। फिर उसके बाद सेल में जाकर जहाँ पर जो एक्स्ट्रा शुगर यानी कि एक्स्ट्रा खाना बच जाता है वो स्टोर होता है आपके लिवर और मसल में। राइट। तो वो जो लिवर और मसल है दैट इज द सेविंग्स अकाउंट। और फिर उसके बाद भी जो बच जाता है वो जमा होता है फैट में, और कुछ लोगों को बेली में जमा होता है, ज्यादातर लोगों को। तो वो जो बेली फैट है वो है फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट हम कब तोड़ते हैं? जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, कहीं पर भी पैसा नहीं है, तब हम फिक्स डिपॉजिट तोड़ते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे है कि जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हम डाइट एक्सरसाइज करते हैं, तो पेट से सबसे आखिर में फैट जाता है। अच्छा। और इसीलिए लोग कंसिस्टेंट जब नहीं रह पाते तब जाके बेली फैट लूज नहीं हो पाता। तो हम 1 महीना जिम में गए, फिर सोचते हैं कि मेरा वजन कम होगा शायद, पर जो पेट है वो कम नहीं होगा। आपको मिनिमम 3 महीने दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो 3 महीने तक अगर कपल ऑफ चीजें फॉलो कर ली तो गारंटीड ज्यादातर लोगों को बेली फैट कम होगा, जो अब तक लाखों लोगों का हुआ है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट डिनर के बाद का वॉक है। अच्छा, ओके।
तो पहले तो डिनर जल्दी ले लेना। डिनर करीबन सोने के 3 घंटे पहले ले, उतना अच्छा है। राइट। और सोना 10-11 बजे अगर होता है तो लेट्स से 7 बजे 8 बजे तक मैक्सिमम डिनर ले ले। Right. और उसके 1-8 घंटे के बाद वॉक करने के लिए गए। ये ज़्यादातर लोगों को बेली फैट कम करने में हेल्प किया है। कितना वॉक करें शिवांगी? 20 मिनट्स अच्छा, आइडियल है। मतलब सिंपल वॉक, बहुत फास्ट नहीं चलना है। फास्ट ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और गैप रखना ज़रूरी है। डिनर के बाद आप 30-40 मिनट्स मिनिमम गैप रखें, ठीक है। क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन पेट की ओर जा रहा है। फिर आपने थोड़ा गैप रखा, मतलब डिनर किया, 30-40 मिनट वेट किया, उसके बाद में वॉक किया। यस, ठीक है। क्योंकि फिर वॉक के दौरान आपके हाथ और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन जाएगा और आपको डाइजेशन में पेट में चाहिए सर्कुलेशन, Okay, तो वो डिस्टर्ब होगा। तो फास्ट वॉक ज़रूर कर सकते हैं आप 30-40 मिनट्स के बाद, आपको जो कंफर्टेबल लगे। 20 मिनट्स आइडियल है, कम या ज़्यादा अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कोई भी। एक पहला चीज़ तो इसका ध्यान रखना है। हाँ। और क्या 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जो अप्लाई करनी चाहिए? हम सब जानते हैं जंक खाना जो है वो शरीर में फैट बढ़ाता है, तो वो सब करते हैं, सबको पता है, कर नहीं पाते हैं, हाँ वो एक अलग बात है। बट जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड मतलब जो पैकेज्ड फूड है, वेफर्स हुआ या नमकीन अलग अलग किस्म के बिस्किट्स वगैरह, वो जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। और उसे रिप्लेस करे, पूरे दिन में देखे कि क्या एटलीस्ट एक बार फ्रूट हो रहा है, क्या 2 बार सैलड या कोई भी किस्म के वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं जिसमें फाइबर है। तो जैसे ही फाइबर खाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जैसी चीज़ें खाएंगे, उतना ही हमारे बॉडी के अंदर जो जगह है कि भूख लगी, बस वो सेटिस्फेक्शन तुरंत आ जाता है। राइट। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस ना लेना। अच्छा। क्योंकि स्ट्रेस बेली फैट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हम देखते हैं कि जो बिजनेसमैन हैं, जो ऐसा काम करते हैं जो स्ट्रेसफुल है, उनका दिन में सिर्फ 2-3 चाय पीते हैं, 1-2 बार खाते हैं तो भी बेली फैट बढ़ जाता है। और उसकी एक मेजर वजह बहुत सारी है। उसमें साइंटिफिक क्या रीजन है? स्ट्रेस से कैसे कनेक्शन है इसका? स्ट्रेस में एक आपकी जो एड्रेनल ग्लैंड है एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज कॉर्टिसोल। राइट। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, वो अच्छा है। बट जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो वो बॉडी में फैट जमा करता है। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज इक्वल टू फैट। ओके। और ये फैट क्यों जमा करता है? क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि मुझे खतरा है, क्योंकि उसके लिए सामने शेर आया, वो खतरा है। और इवन उसका बॉस कुछ चिल्लाएगा या मीटिंग है मैं क्या बोलूं, ये भी उसके लिए खतरा है। तो माइंड को ये पता नहीं चलता कि ये फिजिकल या सिर्फ आप इमेजिनरी खतरा माइंड में सोच रहे हो, वो तो सेम तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जैसे सामने शेर आए तो हमारा बॉडी कैसे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा। तो इट्स अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और वो कॉन्स्टेंटली जब चलता है तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है और उससे फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। बहुत लंबा साइंस है, बट इतना याद रखना है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कॉर्टिसोल इज इक्वल टू फैट। तो इसमें शिवांगी, अगर हम लोग, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन है डाइट का और आपकी एक्सरसाइज का जी, लेकिन मेजर रोल इसमें किस चीज़ का है? इसको कुछ अनुपात हम बना सकते हैं कि यार अगर मैंने अपना बेली फैट कम करना है तो डाइट में कंट्रोल करूंगा तो इतने % फर्क पड़ेगा और साथ में एक्सरसाइज करूंगा तो इतना रोल तो उसका भी है। ये ऐसा पूछना हुआ कि मेरा लेफ्ट कान और राइट कान कौन सा प्यारा है, बिकॉज सब ज़रूरी है। बट हाँ, मैं ज़रूर ये चीज़ एक बताऊंगी जो मैंने ऑब्जर्व किया है ज़्यादातर केसेस में, बैलेंस। अच्छा। हर एक चीज़ में अगर बैलेंस आ जाता है, स्पेशली ईटिंग में ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनकॉन्शियस ईटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एग्जाम्पल है, हम जो खाना खाते हैं, जो बचता है हम फ्रिज में रखते हैं, फिर वापस से दूसरे दिन जो बचता है फ्रिज में। अब इमेजिन करें कि हम दूसरे सुबह उसको निकालते नहीं है फ्रिज में से, तो क्या होगा? फ्रिज में जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा। तो वो हमारे बॉडी के साथ सेम हो रहा है। तो हम ज़्यादा खा रहे हैं और साथ में हम लोग उसको फ्रिज में से निकाल नहीं रहे खाने को, बाय नॉट मूविंग द बॉडी। तो उसकी वजह से वो फ्रिज जो है वो ओवरलोडेड हो चुका है। तो इसका मतलब हम यूँ समझे कि जो हम खा रहे हैं और स्पेशली ज़्यादा खा रहे हैं तो वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो स्टोर फैट के रूप में वो स्टोर होता जा रहा है और फिर वो लंबा सा जो है तोन दिखाई देने लग जाता है। जी, कुछ लोगों को हिप्स, कुछ लोगों को थाइज में भी जमा होता है। अच्छा, अलग अलग पार्ट में चला जाता है। ओके, राइट। जी जी जी। चलिए ठीक है शिवांगी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इससे इंस्पिरेशन लेंगे। मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस अपना इसमें शेयर करना चाहता हूँ शिवांगी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ मेरा 75-76 रहता था और मेरा आइडियल वेट बनता है कोई 70 के आसपास में। तो मेरा वो गोल रहता था और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ अपनाता रहता था।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने डाइट पे कंट्रोल किया, मतलब मैं रो डाइट पे चला गया। एक टाइम तो मैंने ऐसे आप जैसी किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होके ऐसे ही सुन रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि ग्रेन्स अच्छा नहीं है, मतलब हम इतना खाते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। तो मैंने 90 डेज़ के लिए ग्रेन्स छोड़ दिया। हाँ। मैं और मेरी वाइफ सुदेश हम दोनों एक वीडियो देख रहे थे, कोविड का टाइम था एक्चुअली। अंकुश भाटिया करके एक डाइटिशियन है बॉम्बे से, तो उनका कोई सेशन चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी इंडियन डाइट में ग्रेन्स जो है ना बहुत ज़्यादा हम खाते हैं भर भर के, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी। तो अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको वो खाना चाहिए। तो वो सेशन ख़त्म हुआ तो मैंने सुदेश को बोला, यार हम फ्रूट और डाइट अफोर्ड तो कर ही सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं 30 दिन तक ग्रेन्स नहीं खाऊंगा, मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो उन्होंने बोला, मेरा क्या सहयोग चाहिए, आपने छोड़ना आप छोड़ो, मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैंने कहा, आपका बस ये सहयोग चाहिए, आपने वो ज़बरदस्ती नहीं करना, प्यार नहीं दिखाना कि एक चपाती तो खा ही लो, तो वो नहीं करना बस आपने। और शिवांगी, मैंने 30 दिन तक नहीं खाया, मैंने 60 दिन तक नहीं खाया, मैंने 90 दिन तक कोई ग्रेन्स नहीं खाया, और मैंने कोई मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लिया। क्या बात। और कोविड था तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करने वाली स्थिति नहीं थी, घर से बाहर निकल ही नहीं सकते थे। और मेरा 75 वाला वेट घटते घटते 69 तक आ गया था 90 दिन में। फिर मैंने थोड़ा और उसको लंबा किया तो 67 तक मैं पहुंच गया था। तो शायद ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता होगा, लेकिन मैंने जो अपने ऊपर अप्लाई किया तो ये है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाइट पे हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से सही होती हैं। और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, मैं ऐसे ही एक कैंप में चला गया, मेरे दोस्त ने बुलाया, अपक्व आहार एक शिविर चल रहा था, तो उससे इंस्पायर होकर मैं अभी आज हम बात कर रहे हैं तो पिछले 25 दिनों में 20 दिन मैंने रो फूड खाया है। क्या बात है। और अभी मैं 70 पे आ गया हूँ, तो बहुत एकदम फिटेस्ट महसूस कर रहा हूँ। आप लग भी रहे हैं और आपका चेहरा भी ग्लो कर रहा है। बट सुरेंद्र जी, इसमें मैं ज़रूर ऐड भी करूँगी कि रॉ खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत अच्छा है। इवन हम कभी कभी ये चेक करते हैं, आपने जैसे बताया वज़न, तो वज़न एक छोटा सा पैरामीटर है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है हम सबको ये समझना, और मुझे बहुत सालों तक रहा था, मेरे पापा भी हमेशा मुझे ये कहते थे कि आपका इतना वज़न वगैरह ऐसा होना चाहिए। बट आई थिंक वज़न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि वो इट इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ योर हेल्थ। एक्चुअली आपका बॉडी में कितना फैट और कितना मसल है वो पैरामीटर है। इंटरनल ऑर्गन कितने अच्छे हैं, आपका ब्लड रिपोर्ट क्या दिखाता है, आपको अंदर कैसा अच्छा लगता है, आपको एनर्जी लगती है कि नहीं, आपको मूड अच्छा रहता है कि नहीं, रात को नींद आती है कि नहीं। तो आई थिंक ये पैरामीटर भी समझना सभी को बहुत ज़रूरी है। वज़न देखें, वज़न के साथ साथ ये देखें कि मसल लॉस तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वेट लॉस में वाटर लॉस, मसल लॉस, बोन डेंसिटी लूज हो जाना, यू नेवर नो कि क्या होता है। दैट्स ग्रेट। तो आई थिंक ये सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है। हाँ। कहीं वेट तो हमारा लूज हो गया जी, बेली फैट भी चला गया, और दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं हम लोग, और वो दूसरी इश्यूज आ गए, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन मैं एक प्रश्न यहाँ पूछने चाह रहा हूँ शिवांगी, जैसे मैंने अंकुश भाटिया को सुना, और हम सुनते हैं ऐसा कि बाबा रामदेव ने पिछले 20 साल से ग्रेन्स नहीं खाए हैं। अगर कोई व्यक्ति ग्रेन्स नहीं खाए तो वो सर्वाइव कर सकता है? अगर सवाल है सर्वाइव कर सकता है देन यस, बट आई थिंक सवाल ये पूछना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। यस। तो सरवाइव तो खाने के बिना भी कर सकता है ना। आपने ऐसे लोगों की कहानी सुनी होगी कि सिर्फ सूर्य प्रकाश से वो लोग जिंदा रहते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि सरवाइव कर सकते हैं, हमें ये देखना है क्या सरवाइव करने से मतलब ये है कि वो फिट लंबे समय तक रह सकते हैं। ओके, मुझे ये कहना पड़ेगा, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आई डोंट थिंक सभी कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अनाज नहीं खाओगे, रामदेव बाबा वो एक अलग ही पर्सनालिटी है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो जो लोग करते हैं आई रिस्पेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमन लोग कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई आइडिया हो, क्योंकि अनाज ना खाना, कोई एक फूड ग्रुप को हम जब निकाल देते हैं तो बॉडी तो कोई न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होने ही वाला है। तो उसके बजाय जो अनाज अच्छे हैं, जो मिलेट्स अच्छे हैं, जैसे कि जौ, जवार, रागी, बाजरा, मक्का, तो कितने सारे होल ग्रेन्स हैं और कितने सारे अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं, तो क्यों ना हम उसे लें।
तो हमें ये नहीं करना है, और मैं स्पेशली फिट भारत में हमेशा शेयर करती हूँ कि डिप्राइवेशन वाला फीलिंग नहीं देना है कि ये नहीं खाना है जिंदगी भर। मैं तो कहती हूँ इवन पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, आपको जो अच्छा लगता है, गुलाब जामुन खाइए, क्योंकि लाइफ में मज़ा करना है। और मज़ा अगर करना है तो सब बैलेंस में होगा तो ही होगा ना, क्योंकि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल कि आप कोई एक चीज़ छोड़ दो। हाँ, आपने जैसे बताया कि आपने कुछ दिन किया, वो ज़रूर करना चाहिए, बट जिंदगी भर हमें वो करना चाहिए जो हमें खुशी दे। तो किसी को अनाज छोड़ने में खुशी मिलती है, डू दैट, बट नहीं मिलती है तो फाइंड योर डाइट जो आपको खुशी दे और जो सस्टेनेबल है। दैट्स ग्रेट। एक और प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ शिवांगी, उस पर भी इतना ज़्यादा विरोधाभास सुनने में आता है, और वो है दूध जी। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध तो कंप्लीट फूड है, मतलब आपने दूध पी लिया, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध तो वाइट पॉइजन है, सफ़ेद जहर है, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और पिछले दिनों मीडिया में काफ़ी आया कि विराट कोहली जो फिटेस्ट प्लेयर है तो वो वेगन बन गया है, वो बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं जी। आपकी क्या राय है? सुरेंद्र जी, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मिल्क के बारे में हो या बाकी अलग अलग फूड के बारे में, गेहूं के बारे में हो, लोगों को बहुत डाउट रहता है। सभी सही बोल रहे हैं क्योंकि सभी रिसर्च किया गया है। तो अगर सभी सही है तो सच क्या है? सच हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है। तो जो आपका खाना आपके लिए अमृत है, मेरे लिए जहर भी हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि मुझे क्या सूट कर रहा है। बट अगर मुझे जनरल बताना हो कि मिल्क से प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, तो दो प्रॉब्लम है। पहले मिल्क से इतना प्रॉब्लम कभी नहीं था। आई एम श्योर हमने अपने बचपन में बहुत मिल्क, जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने भी बहुत मिल्क लिया होगा और सोच रहे होंगे बचपन में कभी प्रॉब्लम नहीं था, सडनली क्यों प्रॉब्लम हुआ है? इसीलिए हुआ है क्योंकि मिल्क की क्वालिटी पुअर हो चुकी है, गारंटीड। ज़्यादातर जो मिल्क आ रहा है उसमें एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स डाले जा रहे हैं और वो हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। प्लस उसके अंदर एक IGF करके फैक्टर होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। वो अगेन आपके बॉडी में जाके कोई ना कोई डैमेज क्रिएट कर सकता है। और आज ऐसा हुआ है कि ग्लूटेन नहीं बट लैक्टोस इंटॉलरेंस बढ़ चुका है। सो वो जो लैक्टोस इंटॉलरेंस, लैक्टोस इज अ शुगर इन मिल्क, बहुत सारे लोग उससे इंटॉलरेंट होते हैं, सूट नहीं करता है। तो अगर इसमें से कुछ भी है तो आप अवॉइड करें। सो लेट्स से लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो अवॉइड करें। कैसे पता चले लैक्टोस इंटॉलरेंट है? तो मे बी आपको मिल्क पीने के बाद हैवीनेस लगता है, एक्ने आते हैं, ब्लोटिंग जैसा लगता है, नौशिया लगता है, इंडाइजेशन, तो आपके लिए वो नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो कोई अच्छी क्वालिटी का, जहाँ से कोई हार्मोन आपको पता है डाले नहीं गए, ग्रास फेड है, काउज वगैरह, काउ मिल्क लीजिए, A2 काउ मिल्क लीजिए, ऑर्गेनिक मिल्क लीजिए ओकेजनली। राइट। तो इसमें दो चीज़ें हुई कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी का दूध मिल रहा है तो लेना चाहिए, और दूसरा ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति के शरीर पे, किसी को बहुत अच्छे से सूट करेगा और किसी को बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिल्कुल। चलिए, दैट्स ग्रेट शिवांगी। हम हर क्वेश्चन की डीप में जा रहे हैं और मैं एक्चुअली मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं वो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। मैंने आपके चैनल पे मैं गया, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, तो आपका एक बहुत पॉपुलर मैंने वीडियो देखा, फ्रूट खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए जी, बताएं। फ्रूट्स जो है उसके बहुत सारे मैं नियम देती हूँ, बट मैं टॉप कुछ नियम दे देती हूँ। फ्रूट अच्छा है तो कभी भी खा लो और कैसे भी खा लो और फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। सही खाने का पहला तरीका है हमेशा एम्प्टी स्टमक खाना है। अच्छा। फ्रूट्स को कभी भी, बहुत सारे लोग जो है, जैसे आम का सीजन है, समर है, तो वो लंच के बाद एक आम खा लेंगे, अक्सर ऐसा ही होता है जी। या शाम को, रात को डिनर के बाद कोई मीठा खाने की इच्छा हुई तो वो फ्रूट खा लेंगे एवरी डे। तो मील के बाद कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट का डाइजेशन टाइम है वो बहुत कम होता है, और बाकी सारा जो आपने खाना खाया वो हैवी है, वो स्टमक में लंबे समय तक रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो इंडाइजेशन क्रिएट कर सकता है। तो खाली पेट हमेशा ले। और दूसरा, फ्रूट जूस कभी भी नहीं लेना है, हो सके उतना। अच्छा। हाँ, अब लोग कहते हैं नहीं फ्रूट जूस तो हेल्दी है, वंस इन अ वाइल इज ओके, मतलब कभी कभी आप ले लेते हो, चलता है। बट जो ग्लास ऑफ फ्रूट जूस है ना, इट इज़ जस्ट शुगर, फ्रुक्टोस। मतलब नेचुरल अगर जूस है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने मौसमी का जूस निकाला तो वो भी नहीं लेना चाहिए, मतलब रेगुलरली और हर रोज़ नहीं लेना चाहिए। वंस इन अ वाइल का मतलब होता है आपने हफ्ते में एक आध दिन, मतलब अगर चॉइस है तो हम मौसमी वैसे खाएं 100%, ताकि फाइबर हम कंज्यूम करें। परफेक्ट।
Okay. क्योंकि जब आप ग्लास ऑफ जूस लेते हो तो उसमें से फाइबर तो निकल गया। तो कुदरत ने जो चीज़ें बनाई हैं वो हमेशा पूरे होल फॉर्म में बनाई है। तो फाइबर भगवान ने क्यों दिया, नेचर ने क्यों दिया? तो बोले उसका जो रिलीज है बॉडी में वो स्लो डाउन हो जाए, तो ब्लड शुगर स्पाइक ना करे, आपके बॉडी में जो अचानक से जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें एक साथ जाए। तो फाइबर जो है वो ज़रूरी है फ्रूट के साथ खाना, और इवन न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस हो जाते हैं काफ़ी सारे जब हम जूस करते हैं। तो हो सके उतना होल फॉर्म में खाए। हाँ, वंस इन अ वाइल इज ओके। जैसा मेरा डिटॉक्स कोर्स है उसमें मैं फ्रूट वेजिटेबल के कभी कभी जूसेस दे देती हूँ क्योंकि उसमें उनको एनर्जी चाहिए। सो ओकेजनली चलेगा, बट रेगुलर बेसिस पे अवॉइड करना है। क्या बात है, ये तो एक बहुत बड़ा, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मेरा बहुत बड़ा मिथ था जो आपने तोड़ा है, और बहुत लॉजिकल तरीके से आपने इसको बताया है। तो फ्रूट खाली पेट खाना चाहिए एक बात, जूस को अवॉइड करना चाहिए दूसरी बात, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? तीसरा, शाम के बाद अवॉइड करें। Okay. उसके अंदर का फ्रुक्टोज जो है वो ज़्यादातर दिन के दौरान ले, वो सबसे बेस्ट है। सो एग्जाम्पल, फ्रूट लेने का एक बेस्ट समय ये है कि आप जब हॉट ब्रेकफास्ट लेते हो, लेट्स से सुबह 9 बजे, तो आप 8 साढ़े 8 के आसपास फ्रूट ले लीजिए। ओके। या आप शाम को 4 बजे 5 बजे भूख लगती है तब आप ले लीजिए। और हो सके तो 3 से ज़्यादा फ्रूट्स ना खाए, या 2 से ज़्यादा फ्रूट्स एक साथ ना खाए। okay. एक फ्रूट इज़ द बेस्ट फ्रूट जब एक टाइम लेते हो। अगर 2 लेना है मैक्सिमम 2 लीजिए, बट बहुत सारे फ्रूट एक साथ इकट्ठा करके अगर हम लेते हैं तो वो ज़रूर अवॉइड करें। उसमें कोई साइंटिफिक उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे अलग अलग फ्रूट लेने से हमें इतना ज़्यादा फ्रुक्टोस एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। इट बिकम्स टू मच। प्लस जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओबेसिटी है, बेली फैट है, या जो ब्लड शुगर को बैलेंस करना चाहते हैं, उनके लिए एक पावरफुल हम लोग तरीका देते हैं कि ब्लड शुगर स्पाइक ना हो उसके लिए आप फ्रूट के साथ नट्स ले लीजिए। ओके। भिगोए हुए बादाम, अखरोट जैसी चीज़ें, तो आपको प्रॉब्लम उतना नहीं होगा जितना डायबिटिक पेशेंट कभी आम नहीं खा सकते, चीकू नहीं खा सकते, वो खा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, अपनी उम्र से कम कैसे दिखें? ये सिर्फ वुमेन्स में नहीं है, गर्ल्स में नहीं है, अभी तो आज के टाइम पे स्पेशली मेंस और लड़के भी चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल यंग दिखें और दिखते ही रहें, उनकी उम्र नहीं बढ़े। सर, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए बिकॉज आप जिस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन किए हैं, मैंने आपको स्क्रीन पे देखा था, ऑनलाइन देखा था, बट अभी जब मैं देख रही हूँ यू लुक एक्सट्रीमली यंग। वो आपका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ऐसे होंगे। बट आई थिंक यंग रहने की बात करें तो एक सुपर हीरो है, अच्छा, एंड दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो होता है वो आपको जवान रहने में हेल्प करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट किस में मौजूद होता है? एग्जाम्पल, जितनी भी बेरीज है, अब नॉट नेसेसरी ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी जो वेस्टर्नाइज्ड है वो ही ले, वो महंगा भी पड़ता है और लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इंडियन बेरीज लीजिए, जैसे कि अभी विंटर चल रहा है तो आंवला, गूसबेरी, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा रहता है उसमें, बहुत ज़्यादा। उसमें विटामिन सी ऐसा माना जाता है, इट हैज़ द हाईएस्ट विटामिन सी। जैसे गुआवा में बहुत ज़्यादा होता है, वैसे तो कंज्यूम उसको कैसे करें? मतलब आंवला को, हाँ, आंवला को आप या तो जूस बना सकते हैं। एग्जाम्पल, 1 या 2 आंवला लिया, कट करके पानी में क्रश करके जूस बना के पी लिया। अच्छा, ओके। दूसरा, आप स्मूदी में डाल सकते हो। तीसरा, आप उसकी चटनी बना सकते हैं। हाँ। या आप थोड़ा उसका, कभी कभी लोग सब्जी के फॉर्म में कट करके हल्का सा रोस्ट करके उसमें कुछ नमक है, हल्दी वगैरह डाल के, या तो कुछ लोग पानी में उसको रखते हैं कुछ समय तक, एक इन अ वे उसको फर्मेंटेशन भी होता है, नमक डाला, पानी डाला और हल्दी डाला और कुछ दिनों तक पानी में रखा, एंड देन यू टेक इट, थोड़ा कट करके। राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो फिट भारत पे बनाया था पूरा आंवला के ऊपर, एंड लोगों के इवन हेयर फॉल रुक जाते हैं आंवला से। तो एक हुआ आंवला। दूसरा है जामुन। अच्छा। जब ये मानसून वगैरह का सीजन है, जामुन अवेलेबल है, उसमें हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनमें रहता है मैक्सिमम में, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर एक फ्रूट हर एक वेजिटेबल में, उसमें भी स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, मेथी। अच्छा। सरसों, अभी दिल्ली में है, अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त के वहाँ हमने सरसों दा साग मक्के दी रोटी खाई। सो सरसों बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होगा। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऑनेस्टली अगर आपने मेरे बारे में कुछ बोला है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो मैं अपने फार्म की ग्रीन जूस हम लोग हर रोज़ ले रहे हैं, जिसमें पालक रहता है, आंवला रहता है और सफ़ेद पेठा रहता है।
तो उसका शायद कुछ ना कुछ असर 100 देखिए सर, आप ऑलरेडी ले रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो एंटीऑक्सीडेंट जी लेना चाहिए, आपने बता भी दिया किन किन चीज़ों में है। तो एक तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे जी, तो हम लंबे समय तक यंग रह सकते अपनी हैं। यूथनेस को बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं शिवांगी? और सबसे इससे भी ऊपर जो आता है, एंटीऑक्सीडेंट से भी ऊपर आता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपको हर प्रॉब्लम से बचा सकता है, और वो है हमेशा स्माइल करते रहना, अच्छा, हमेशा खुश रहना। और उसका एक फिजियोलॉजिकल रीज़न भी मैं देती हूँ, बायोलॉजिकल, कि आप जब स्माइल करते हैं तो दो चीज़ें, एक तो आपके चीक्स लिफ्टेड होते हैं, तो फेस लिफ्ट होता है। यस। अब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे Yes. ग्रेविटी की वजह से हमारा फेस जो है ड्रॉप होता है, Yeah. राइट? ये जो इस तरह Wrinkles आ का, जाते हैं। हाँ, रिंकल्स आते हैं और ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप ज़्यादा स्माइल करते हैं, नेचुरली ही यहाँ पे उसको आदत पड़ जाती है कि ये चीक्स वगैरह जो है और जो फेस है वो लिफ्टेड रहे। ग्रेट। दूसरा, जब आप स्माइल करते हैं, जो लोग देख रहे हैं, आप ट्राई कीजिए कि स्माइल कीजिए और टेंशन करने की कोशिश, या टेंशन कीजिए पहले ऐसे और फिर स्माइल। हो ही नहीं सकता। अजीब लगेगा, सही है ना? हाँ, तो जब बहुत आप एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, और लगेगा भी अजीब, हो ही नहीं सकता, आप कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। तो व्हेन यू स्माइल, नेचुरली ये रिलीज हो जाता है, टेंशन रिलीज हो जाता है। और जब आप स्माइल करते हो तो बॉडी में एक, मैं कहती हूँ, डोज ऑफ हैप्पीनेस रिलीज होता है। सो डोज क्या है? DOSE, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है हैप्पीनेस के लिए। तो जब आप स्माइल करते हो ना, ये चारों हार्मोन्स रिलीज होना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। और जब आप स्माइल करते हो, बॉडी को लगता है आप खुश हो, भले नहीं हो, पर तो भी थोड़ा एक्ट करते हो तो लगता है खुश हो। और जो इंसान सबसे खुश होता है, उसको ना कोई मेकअप की ज़रूरत है, ना कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमेशा, आई थिंक, जवान दिखता है। स्माइल इज़ द बेस्ट मेकअप। ग्रेट। कुछ मैं व्यूअर्स के प्रश्न और लेता हूँ शिवांगी जी। ये प्रश्न पूछा है गोविंद कुमावत ने, व्हाट इज़ द बेटर सप्लीमेंट वर्सेस देसी डाइट? बहुत अच्छा सवाल है। किसने पूछा है ये पूछा है गोविंद ने। गोविंद जी, सप्लीमेंट और देसी डाइट दोनों में से क्या अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल और आप अभी क्या फॉलो कर रहे हैं। बट हाँ, प्रेफरेंस मैं ज़रूर दूंगी। नंबर 1 प्रेफरेंस हमेशा डाइट, खाना। पहले हमें फोकस 100% नेचुरल खाने के ऊपर ही करना है। सप्लीमेंट का नाम ही है सप्लीमेंट, तो ऐसी चीज़ों को आप सप्लीमेंट करें कि जो खाना पूरा नहीं कर सकता है। तो हमें पहले, जैसे प्रोटीन, तो आप देखो कि खाने में से 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट हमें प्रोटीन चाहिए एक दिन के दौरान, एक एवरेज इंसान को। तो अगर 50 किलो वेट है, क्या 50 ग्राम प्रोटीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है खाने में से? अगर नहीं हो रहा है, जो ज़्यादातर लोगों को चैलेंज होगा, स्पेशली वेजिटेरियन, तो आपको उस केस में सप्लीमेंट का सहारा लेना चाहिए। बट हाँ, देसी डाइट या ओवरऑल कोई भी डाइट प्लस सप्लीमेंट इज इक्वल टू ऑप्टिमम हेल्थ। अगर एक चीज़ छूट जाती है, तो बॉडी में डेफिशिएंसी अगर है और आप ये सोच रहे हैं मैं तो ज़िंदगी भर सप्लीमेंट नहीं लूँगा, तो बॉडी की डेफिशिएंसी तो ओवरकम हुई नहीं। तो दोनों ज़रूरी है, बट पहला प्रेफरेंस हमेशा नेचुरल खाना। दैट्स ग्रेट। अगला मैं प्रश्न ले रहा हूँ शिवांगी। ये प्रश्न है रूबी कुमारी का, मैं आपकी तरह दिखना चाहती हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? रूबी, आई एम श्योर आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत होंगे। हर एक इंसान, मैं जानती हूँ कि खूबसूरत ही होता है, बट हाँ, अगर बेहतर दिखना चाहते हैं, रूबी का बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, तो आप देखिए कि अभी लाइफस्टाइल में कहाँ कमी है। मैं 6 पिलर के ऊपर बात करती हूँ। व्हाट यू ईट, आप क्या खाते हैं, हाउ यू ईट, किस तरह से खाते हैं, फास्ट खाते हैं, स्लो खाते हैं, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, पूरे दिन में मूवमेंट कितना है, स्लीप, इमोशंस कैसे हैं, और आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट। तो ये 6 पिलर में से आप देखो रूबी, या जितने भी लोगों को और ज़्यादा अच्छा दिखना है, कहाँ पर कमी है और उसे पूरा करने की कोशिश करनी है। खाने में चेंज करना है, स्लीप पैटर्न चेंज करना है, और वहाँ एक छोटा सा स्टेप लेंगे, आई थिंक इट विल इम्प्रूव। एंड आई थिंक सबसे बड़ा रोग जो है वो है कंपैरिजन। कि उन्होंने जो सवाल पूछा है, रियली अप्रिशिएट, बट मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम, है ना, सोशल मीडिया पे वीडियो देखकर ये कंपेयर ना करें कि यार इसके बाल कितने अच्छे हैं, वो तो कितना गोरा है, ये तो कितनी अच्छी दिखती है, क्योंकि हर इंसान को खूबसूरत उन्होंने बनाया है।
तो हमें अपनी खूबसूरती पहले नोटिस करनी है, जैसे स्माइल अच्छी है आपकी, फोकस ऑन दैट एंड अप्रिशिएट, एंड आई थिंक व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोस। तो आप अगर फोकस करते हैं अच्छाइयों पे तो आई थिंक वो बढ़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही शिवांगी कि अपना बेस्ट वर्जन बनिए, तो वही आदमी का टारगेट होना चाहिए कि मैं अपना, जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि मैंने फिटेस्ट बनना है, मैं जितना फिट आज तक नहीं रहा उतना फिटेस्ट बनना है। तो वैसे अगर हम लोग चैलेंज लेंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर वो टेंशन भी नहीं आएगी और आपको अच्छा लगेगा कि हर रोज़ आपने थोड़ा सा भी गेन किया तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा कर लिया। 100%। दैट्स ग्रेट। शिवांगी, हम रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछेंगे, लेकिन उससे पहले खाने को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। इंटरव्यू में तो सारी चीज़ें डिटेल में हम बातचीत नहीं कर सकते, ज़्यादा जानकारी कैसे मिल सकती है? मेरा एक बहुत इंडिया का मोस्ट लव्ड प्रोग्राम है और अब तक लाखों लोगों ने, टू बी स्पेसिफिक 5-6 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया है उसको। ऑनलाइन होता है फूड एज मेडिसिन मास्टर क्लास। ओके। तो वैसे उसकी वैल्यू तो काफ़ी हज़ारों में है, बट मैं सुरेंद्र जी आपके जो भी फॉलोअर्स हैं और जो लोग अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं इसे, उनके लिए ये टोटली फ्री में देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। तो क्या है उसमें, डिटेल्स क्या होंगी शिवांगी मैम? सो नाम ही है फूड एज मेडिसिन, मतलब कि या तो आप दवाइयाँ खाओ प्लेट में या तो फिर आप फूड खाओ। तो खाओ तो कौन सा खाना खाओ, कौन सा अवॉइड करो। जो कन्फ्यूजन होता है ना हमको कि पूरे दिन के दौरान मेरे शरीर के लिए कौन सा खाना अच्छा है, क्या करें ताकि हमारी बीमारियां जाए, वजन कम हो, बेली फैट कम हो, स्किन हेयर इश्यूज जाए। तो शरीर में कोई भी तकलीफ है या घर में अगर हेल्दी कल्चर लाना है तो कैसे आप फूड को मेडिसिन बना सकते हैं, उसका पूरा साइंस डिटेल में मैं समझाती हूँ, साइकोलॉजी, साइंस और सारी चीज़ें। बिल्कुल फ्री दे रहे हैं आप? बिल्कुल। हमारे यहाँ कई सारे गेस्ट आते हैं लेकिन वो पेड कोर्सेज रहते हैं, जनरली टोटली फ्री है। एब्सोल्युटली फ्री सर। ज़्यादातर लोग फ्री की ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कीजिए क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अब हम लोग रैपिड फायर पे आते हैं। योर फेवरेट हेल्दी ब्रेकफास्ट? ड्राई फ्रूट स्मूदी। ग्रेट। बेस्ट स्ट्रेस बस्टिंग एक्सरसाइज? योगा। ओके। वन wellness habit you can't live without? Sleeping on time. Sleeping for 8 hours. Okay, great. Thoughts on intermittent fasting? Yes, for many people, but ये सभी के लिए नहीं है, especially females और diabetic patients। केयरफुली करें, नहीं करना ऐसा नहीं, बट केयरफुली करें, बट इट इज़ वेरी गुड। ग्रेट। व्हाट इज़ परफेक्ट मॉर्निंग रिचुअल? क्या है आपका? मेरा रिचुअल, मैं जल्दी उठना पसंद करती हूँ। उठने के बाद मैं सुपर ग्रीन्स, मेरा ग्रीन्स का एक कॉम्बिनेशन है, वो लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बॉडी को मूव करती हूँ। सो इट कुड बी वॉक, योगा और एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 मिनट्स। उसके बाद मैं 10 मिनट का प्राणायाम, 5 मिनट का मेडिटेशन करती हूँ और फिर उसके बाद 1 घंटे तक मैं फ़ोन को टच नहीं करती। इस प्रोसेस के दौरान मैं सूर्य प्रकाश लेती हूँ एंड देन ओनली मैं फ़ोन देखना या काम वगैरह वो 1 घंटे के बाद होता है। दैट्स ग्रेट। हाउ टू हैंडल क्रेविंग एट नाइट? रात को बहुत भूख लगती है और आपने बोला कि 7-8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना जी। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते होंगे। बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों को भूख इसीलिए लगती है, पहले तो कंट्रोल नहीं करना है, आपको देखना है रूट कॉज क्या है, क्यों हमें क्रेविंग हुआ। तो क्रेविंग इसीलिए हुआ क्योंकि डिनर में प्रोटीन नहीं था मैक्सिमम टाइम। तो डिनर में प्रोटीन ऐड करना है। सिर्फ कार्ब्स खाएंगे तो आपको भूख लगेगी, गारंटीड, मुझे भी लगेगी। ग्रेट। लास्ट है, योर फेवरेट सुपर फूड? वाओ, एनीथिंग ग्रीन। मुझे ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत अच्छा लगता है। चलिए, दैट्स ग्रेट। शिवांगी, बहुत सारे प्रश्न हमने कोशिश किए लेने के, हालांकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम रहता है, लेकिन आपने बहुत डिटेल में बताया और जिस प्रकार का आपका प्रैक्टिकल तजुर्बा है, आप अवार्ड विनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच हैं, तो निश्चित रूप से हमारे व्यूअर्स को बहुत लाभ मिला होगा। एक इंटरव्यू और लेंगे शिवांगी, बाकी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो उसमें कवर करेंगे। आपने बहुत टाइम निकाला, स्पेशली अहमदाबाद से आप आ गए। हमारे पूरे व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई फील प्रिविलेज्ड बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। सो ये थे शिवांगी देसाई, मिशन भारत, फिट भारत करके एक बहुत बड़ा मिशन चला रहे हैं और आज हिंदुस्तान में लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं।
पहला सुख निरोगी काया, इस सेंटेंस से हमने शुरुआत की थी और मुझे उम्मीद है कि आज के इस इंटरव्यू के बाद में आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे अपनी हेल्थ को लेके। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।